गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के चुनावी दौरे पर आज 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। रांची में आज बीजेपी के संकल्प पत्र का भी जारी करेंगे। अमित शाह रांची साहब पहुंच चुके हैं। 4 नवंबर को झारखंड कांग्रेस जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। 5 नवंबर को रांची और हजारीबाग में रैली करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे। 8 और 9 नवंबर को झारखंड जा सकते हैं राहुल गांधी। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड के खूंटी में बोले सीएम सोरेन, हम लोग वादे से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। रांची में बोले बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, झारखंड के आदिवासी सबसे ज्यादा संकट में है, सीएम सोरेन ने सिर्फ उनको ठगा है। रांची में बोले सीएम हेमंता, पीएम मोदी पर विपक्ष जब भी टिप्पणी करता है उसको नुकसान ही होता है। जामताड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किलें, सीता सोरेन की बेटियों ने दर्ज कराई एफआईआर। इरफान ने सीता सोरेन पर की थी अभद्र टिप्पणी। भारत को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देना, इसीलिए बटोगे तो कटोगे नारा नहीं मंत्र है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से वायनाड में प्रचार अभियान का करेंगी आगाज। राहुल गांधी भी होंगे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। बागियों को मनाने में जुटा है दोनों खेमा। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बोरीवली से नामांकन वापस ले सकते हैं गोपाल शेट्टी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद संकेत दिए। मलाड से कांग्रेस कैंडिडेट असलम शेख के चुनावी हलफनामे पर बीजेपी ने उठाया सवाल। 2019 में 12वीं पास बताया था, इस बार 8वीं पास बताया है। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने साइना एनसी से मांगी माफी। इंपोर्टेड माल वाले बयान पर माफी मांगी। अरविंद सावंत बोले, 55 साल के पॉलिटिकल करियर में किसी भी महिला का अपमान नहीं किया, मुझे टारगेट किया जा रहा है। अरविंद सावंत की माफी पर बोली साइना, अब केस वापस लेने का कोई सवाल नहीं बनता है, अब उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। संजय राउत को साइना एनसी ने दिया जवाब, कहा कि उनको अगर माल शब्द से आपत्ति नहीं है तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। बाला साहब ठाकरे होते तो अरविंद सावंत को बुरी तरह से डांटते। सिंध गुट के नेता दीपक केसरकर का बयान। पीएम मोदी के बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का पलटवार, कहा कि हमारी गारंटी देश में सुधार कर रही है, वो राजनीति देखते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा कि अखिलेश का पीडीए परिवारवाद, दंगाई और अपराधियों का गठबंधन है। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव बोले, सीएम योगी का नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। बटेंगे तो कटेंगे को अखिलेश यादव ने देश के इतिहास का सबसे बुरा नारा बताया, कहा कि डराकर एक करने की कोशिश हो रही है। बीएसपी चीफ मायावती ने दिया नारा, कहा कि बीएसपी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और आगे सुरक्षित भी रहोगे। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत। मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का दावा किया, उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया, कहा कि समिति ने बुकिंग करवाकर डीडीएस से पहले ही परमिशन ली है। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 20 दिसंबर तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में 36 घंटे के अंदर 4 आतंकी ढेर। श्रीनगर के खानियार इलाके में घंटों चले मुठभेड़ के बाद लश्कर ए तौयबा का टॉप कमांडर मारा गया। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई है। लश्कर ए तौयबा में उस्मान कमांडर था, आतंकी भाई के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। राइफलमैन हिलाल अहमद की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। उत्तराखंड में आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। दर्शन के लिए जुटे बड़ी तादाद में भक्त। आज केदारनाथ के साथ साथ यमुनोत्री के कपाट भी बंद होंगे। शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए उमड़ रही है यात्रियों की भीड़। नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन में हजारों की तादाद में खड़े हैं लोग। आईआईटी कानपुर के 65वें स्थापना दिवस पर रक्षा स्टार्टअप शोकेस का हुआ आयोजन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्टार्टअप शोकेस के बारे में जानकारी ली। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बड़ा इलाका चपेट में आया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 35 फायर टेंडर और 200 कर्मचारी अभियान में शामिल हुए। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक कंपनी में लगी आग, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली मना करने के बाद भी नहीं मना रहे हैं किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साधा, बोले कि इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। यूपी के गाजीपुर में स्थानीय लोगों ने 3 मुस्लिम युवकों को पकड़ा, साधु के वेश में मांग रहे थे भिक्षा। यूपी के सहारनपुर में एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। 3 आरोपी अरेस्ट हुए, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला। दिल्ली से महेश पांडे नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। पटना में बदमाशों द्वारा पुलिस की पिटाई का मामला सामने आया। 5 आरोपी अरेस्ट किए गए। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन आज फिर से भारतीय बल्लेबाजों की होगी परीक्षा। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 171 रन बनाए हैं। भारत पर 143 रनों की बढ़त।